पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही है कि शिंजो आबे की हत्या का क्या कारण हो सकता है। इस सवाल की जड़ तक जाने के लिए आपको यह समझना पहले होगा कि शिंजो आबे जापान ही नहीं, दुनिया के एक बहुत बड़े नेता थे। शिंजो आबे जापान की जिस लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता थे, वो वहां की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से जापान में इसी पार्टी का शासन रहा। आप इसे ऐसे भी समझिए कि पिछले 67 वर्षों में 60 साल तक जापान में इसी पार्टी की सरकार रही। शिंजो आबे की पारिवारिक और राजनीतिक जड़ें भी शुरुआत से ही इस पार्टी में रही हैं। शिंजो आबे का जन्म जापान के एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवार में हुआ था। वर्ष 1957 से 1960 तक शिंजो आबे के नाना, जिनका नाम नोबुसुके किशी, वो जापान के प्रधानमंत्री रहे थे, और शिंजो आबे के दादा कान आबे भी विश्व युद्ध के दौरान जापान के सांसद थे। इसके अलावा उनके पिता शिनतारो आबे भी कई दशकों तक राजनीति में सक्रिय रहे और जापान की सरकार में विदेश मंत्री भी बने। हालांकि राजनीति में जो सफलता शिंजो आबे को मिली वो अभूतपूर्व थी। शिंजो आबे जापान में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। वो पहले वर्ष 2006 से 2007 तक जापान के प्रधानमंत्री रहे और इसके बाद उन्होंने वर्ष 2012 से 2020 तक जापान की सरकार चलाई। हालांकि पेट में अल्सर की समस्या की वजह से उन्हें दोनों बार प्रधानमंत्री के अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। वर्ष 2012 से 2020 के बीच जब वो जापान के प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने जापान की सैन्य व्यवस्था में बड़े बदलाव करने की कोशिश की। इसमें पहला बदलाव था जापान की सेना को देश की सीमा के बाहर जाकर लड़ने का अधिकार देना। इसके लिए शिंजो आबे ने वर्ष 2015 में जापान के संविधान में बड़ा बदलाव किया और इसके बाद जापान में उनका जबरदस्त विरोध भी शुरू हो गया। असल में शिंजो आबे जापान को सैन्य रूप से एक मजबूत देश बनाना चाहते थे, जबकि जापान के नागरिक हमेशा से इसके खिलाफ रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण है जापान के संविधान का आर्टिकल 9। ये आर्टिकल जापान को सिर्फ आत्मरक्षा के लिए जरूरी सैनिक रखने की इजाजत देता है। अभी जापान एक तय संख्या से ज्यादा सैनिक नहीं रख सकता। यानी जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन उसके पास अपनी कोई विशाल सेना नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जापान के संविधान में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये शर्त शामिल की गई थी कि जापान कभी किसी अंतर्राष्ट्रीय विवाद को सुलझाने के लिए किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा और सेना का इस्तेमाल भी सिर्फ अपनी आत्मरक्षा के लिए करेगा। लेकिन चीन और नॉर्थ कोरिया के बढ़ते खतरे के कारण शिंजो आबे संविधान के इस अनुच्छेद को बदलना चाहते थे, जिसकी वजह से जापान के एक वर्ग में उनके प्रति नाराजगी थी। और चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि यही नाराजगी और असंतोष शिंजो आबे की हत्या का एक बड़ा कारण हो सकता है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र किया है। शिंजो आबे की हत्या करने वाला व्यक्ति खुद एक पूर्व नौसैनिक है, जिसकी वजह से ये आशंकाएं और गहरी होती हैं। हालांकि इस मामले में संदेह चीन को लेकर भी है। शिंजो आबे जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने चीन के खिलाफ जापान की संसद में कई प्रस्ताव पास किए। इसके अलावा उन्होंने चीन के खिलाफ क्वाड को भी एक्टिव किया, इसलिए चीन भी सवालों के रडार में है। हालांकि जापान की सरकार ने अभी आधिकारिक रूप से इस हत्या के पीछे कोई कारण स्पष्ट नहीं किया है। 誠に残念であり、言葉もありません。心よりご冥福をお祈りしたいと思います。